तो पुष्पा 2 के रिलीज के बाद से ही ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। फर्स्ट डे पर 294 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म इंडिया की अब तक की हाईएस्ट ओपनर बन जा रही है। अब तक ये रिकॉर्ड राजा मौली की RRR के पास था, लेकिन ये फिल्म जितने भी नए रिकॉर्ड्स बना रही है, इस फिल्म को लेकर उतनी ही हेटरेट भी सामने आ रही है। कुछ यूट्यूबर्स हाथ पैर धो के इस फिल्म के पीछे पड़ गए। अगर फिल्म इतनी ही बुरी है तो तरन आदर्श जैसे क्रिटिक से लेकर एटली, समंता, विक्रांत मैसी, जानवी, काफी सारे लोग इस फिल्म को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर में आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हमने कुछ यूट्यूबर्स के नितंब अच्छे से लाल किए हैं और थोड़ी असभ्य भाषा का उपयोग भी किया है, तो कृपया हेडफोन लगा ले और वीडियो का आनंद ले। फिल्म शुरू हो जाती है रैंडमली, तुम्हें ऐसा लगेगा किसी शिपिंग कंटेनर की ना एड चल रही है। वहां पे कंटिन्यूटी इशू नहीं है भाई, पिक्चर के अंदर कंटिन्यूटी है ही नहीं किसी चीज को लेके। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। दरअसल ये एक मूवी रिव्यूअर नहीं है, ये वो भोपड़ी वाले हैं जिन्हें दूसरे में गलतियां निकालने और ब्लेम करने की आदत है। मैच हारने पर पिच और बैट को दोष देना और क्लास में खुद जहरीली हवा छोड़ के किसी मोटे बच्चे पर इल्जाम लगा देना। भाई गलतियां सारी मेरी पढ़ाई लिखाई की, मेरी तालीम की। तो किसने बोला था पढ़ने लिखने को? आज तो मस्त गोलगप्पे पापड़ी चाट की दुकान लगा रहा होता। एटलीस्ट यूट्यूब पर सबका दिमाग तो नहीं चाट रहा होता ना। अगर मैं अनपढ़ गवार अंगूठा छाप होता ना तो मैं जरूर करता, मैं ये पिक्चर बहुत एंजॉय करता। देख, या तो तू साड़ा पूरी दुनिया चूतिया, या फिर तू चूतिया और पूरी दुनिया साड़ी। तो पूरी दुनिया तो चूतिया हो नहीं सकती, तो तू देख ले भाई। अब एटली कुमार भी गवार है, पुष्पा की पूरी टीम गवार है, वर्ल्ड वाइड पब्लिक गवार है जिसने पुष्पा 2 का फर्स्ट डे पर 294 करोड़ का कलेक्शन करवा दिया। इसकी पूरी वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस नफरती इंसान को फिल्म की पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। एक माइंडसेट लेकर आया है कि इस फिल्म को ट्रोल करना है जस्ट टू गेट सम अमाउंट ऑफ व्यूज, क्योंकि नेगेटिव बातें करने से पब्लिक को अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। ऊपर से एक्सप्रेशंस ऐसे देता है कि क्या ही बताऊं। अरे ओए ओए, क्या हो गया? गेंड में लकड़ा फंस गया कि मंजुलिका की आत्मा गलत छेद से घुस गई। बस अबे रुक जा चिंपांजी के फूफे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। इसीलिए कहते हैं कि खुद की लुल्ली पिछवाड़े में नहीं फंसानी चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो एडवेंचर चाहिए जिंदगी में। ऐसे है बिल्कुल पीछे 8 इंच और। तो तुझे किसने बोला था 8 इंच का लेने? भाई को कोई हेट नहीं देगा, बेचारे के साथ बचपन में बाल शोषण हुआ है। क्या करे ऐसे गणमस बच्चे को किसी रिश्तेदार ने मौका पाके पेल दिया होगा। दरअसल ये सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट के 14 खुद को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए कि मास सिनेमा को क्लास के नजरिए से नहीं देखा जाता। ऐसी फिल्मों को लोग थिएटर में एंजॉय करने जाते हैं। सेम चीज KGF के साथ भी होती है। अरे सलमान खान की बुरी तो छोड़ो, अच्छी फिल्मों के साथ भी यही होता है। इनके जैसे बहन के लड्डू ऐसी फिल्में देखने वालों को अनपढ़ गवार कहने लगते हैं और इन्हें क्रू और करण जौहर की फिल्में पसंद आती है। क्या ही कर सकते हैं, सुअर के सामने रसमलाई ही क्यों ना रख दो, खाएगा तो वो गूंही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मुझे लगता है इस सॉन द सीप को तेलुगु इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। पहले कल की जैसे सिनेमा को इसने ट्रोल किया था और अब जाकर पुष्पा 2। अगला बंदा जो है ना, उससे हम थोड़ा बेटर उम्मीद किए थे, बट उसने भी फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग रिव्यू कुछ भी बक दिया। एंड मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मूवी इज रिडिकुलस। अब अगर मुझे फिल्म की सबसे वाहियात एक्सपेक्ट की बात करनी है तो वो थे इसके गाने। एक किंडरगार्टन का बच्चा भी इससे अच्छे राइमिंग कर देगा। देखो, मैं भी मानता हूँ कि पुष्पा 2 के गाने थोड़े एवरेज थे और उसका सेकंड हाफ थोड़ा कम लेंदी हो सकता था, लेकिन इन्हें पुष्पा का धांसू एक्शन भी बकवास लगा, सीन्स इलॉजिकल लगे, कहानी तो पैथेटिक लगी। लेकिन यही झोपड़ी वाले स्पाई यूनिवर्स जिसकी नींव ही इलॉजिकल है, क्योंकि रियल लाइफ में स्पाई ऐसे होते ही नहीं, लेकिन वहाँ बोलने पे इनकी गेंद फट जाती है। ये है एक प्रॉपर मास एंटरटेनर पॉपकॉर्न मूवी। पकड़ लिया सालों। हाँ, यहाँ ज्यादा मत सोचना है, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो सच का पता चल जाएगा। देखो, इस हिपोक्रेसी जिसे आम बोलचाल की भाषा में दोगलापना कहते हैं, ये एक जनजाति बीमारी है जिसका अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो इंसान का दोगलापना दिन ब दिन बढ़ते जाता है। आज 10 में से 8 ऑडियंस को पुष्पा 2 बवाल लग रही है। और पुष्पा भाई ने हमारे अल्लू अर्जुन ने कमाल कर दिया। 3 cheers for अल्लू अर्जुन। ये पिक्चर पुष्पा 2 जिंदाबाद। IMDb पर भी इसे 92,000 लोगों ने 7.6 की रेटिंग दी। देखो, हर साउथ इंडियन फिल्म अच्छी नहीं होती, जो नहीं होती उसे ट्रोल करो ना। और एक बात, ये जो इलियट क्लास के 14 है ना, इन्हें बता दो कि आज भी 80% इंडिया छोटे शहर और गांव से आती है, और इसी छोटे शहर और गांव को टारगेट करके मैडोक वाले हर दिन नया रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस 6K की तरह ताली बजा रहे हैं। वेल, अभी मैं जिसकी बात करने वाला हूँ ना, उसके नाम में भी अभी है, लेकिन वो सच्ची और अच्छी बातें करता कभी कभी है। ओके, तो गाँव तपा देने वाली ठंड की वजह से मेरी तरह अभी भाई को भी सुबह उठने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। जब तक वो उठते हैं तब तक अपनी दीक्षा दीदी रिव्यू रात में ही, यानी 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के रिलीज से पहले ही प्रीमियर देखकर डाल चुकी होती हैं। योगी भैया भी रेस में कूद चुके होते हैं, RJ रौनक भैया भी रिव्यू डाल चुके होते हैं। ये सब देखकर अभी भाई कहते हैं मौज
कुछ तो करना पड़ेगा बिड़ू। अच्छा तो इन तीनों ने फिल्म को अप्रिसिएट किया है ना। आई विल स्टैंड आउट इन दी क्राउड, अपन फिल्म का गाँव फाड़ेगा। अभी भाई को कुछ समझ ही नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें, नींद में जो होते हैं तो बस कह देते हैं। 3 आवर 20 मिनट्स की पुष्पा 2 देखने के बाद ये बात तो सच है कि मूवी ने अपने आप को सीरियसली सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट में लिया है। अरे मंद बुद्धि बालक, मूवी देखने गए थे या प्रशांत धवन सर की यूपीएससी की क्लासेस लेने? थिएटर जाने का मतलब ही एंटरटेनमेंट होता है, मूवी देखने का मतलब ही एंटरटेनमेंट होता है भाई। अभी भाई यही नहीं रुकते, पुष्पा 2 की जबरदस्त ट्रोलिंग करने के चक्कर में पुष्पा देखने गई ऑडियंस को भी पेल देते हैं। और थिएटर में तो भाई मैंने पुष्पा से भी ज्यादा साइकोटिक उसके फैंस देखे। और अभी तो रुको भाई, ना ये साली ऑडियंस ही भोपड़ी वाली है, सब के सब साले अंधभक्त हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अपने अभी दादा कह रहे थे। अंधभक्त हो गए तो इनको कुछ भी दिखा दो स्क्रीन पे, सब चल जाएगा। हाँ ठीक है, मान लिया ऑडियंस ही च्यूतिया है, आप ही हैं सीबीएसई सर्टिफाइड क्रिटिक। लेकिन भाई जी जब आप टट्टी करके मम्मी हो गया चिल्लाते थे ना, तब से तरन आदर्श जैसे क्रिटिक सिनेमा के रिव्यू कर रहे हैं और सिनेमा के लिए पैशनेट है। उन्होंने पुष्पा 2 के लिए क्या कहा, एक बार उसको भी सुन लेते। मैं स्टंट था। मैं कल रात को जब अल्लू अर्जुन से बात हुई मेरी, तो मैं हैरान था। मैंने ये क्या बना दिया आपने, मेरा ये रिएक्शन था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसी मसाला फिल्म देखी जो मुझे उन पुराने दिनों की याद ताज़ा मेरी कर गई, जो मैं मसाला फिल्में देखकर बड़ा हुआ था, जो सीटी मार डायलॉग, स्वैग। अभी भाई को समझ में आ जाता है कि ज्यादा नेगेटिव बोलूंगा तो नॉर्थ वाली ऑडियंस पिछवाड़े में हरौती बांस डाल के डाक बंगला चौराहे पे खड़े कर देगी। और अगर साउथ वालों को पता चल गया तो फिर वो लोग अभी भाई का सामान कैसे काटेंगे, वो अभी भाई आपको खुद बताएंगे। कैसे काटेंगे अभी भाई? रपा रप रपा रप। कैसे कैसे, एक बार फिर से बताओ। रपा रप रपा रप। अच्छा, फिल्म की इतनी फजीयत करने के बाद तुमको क्या लग रहा है? अभी भाई ने फिल्म को 10 आउट ऑफ कितना रेट किया होगा? गेस करो, तुम्हें लग रहा होगा 3, 4 या 5, लेकिन नहीं, अभी भाई ने फिल्म को 9 रेट किया। मतलब अभी भाई अभी आप लॉजिक की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा लॉजिक है बे? तो भाई आज मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। तुम्हारी क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।